राम सभी को। मैं इंजीनियर नलिन सिंह, राष्ट्रीय संयोजक रामजी राम नीकापंत राम स्नेही धारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा, नेशनल कन्वेनर ह्यूमन राइट्स कन्वेनर्स ऑफ इंडिया। इन दायित्वों के साथ मैं पिछले 15 साल से समाज के बीच में हूँ और समाज की नब्ज पे काम करने का मेरा बहुत मन है और उसी को लेके मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आध्यात्मिक दिशा में बढ़ने के पीछे का मकसद यही है कि अपदीपो भव, पहले अपने भीतर के चेतना को जितना विकास हो सके उससे उतना विकास किया जाए और फिर अगर अपनी खुशबू से दूसरों को सुगंधित करने का मेरा विश्वास हमेशा रहा है कि अगर आप में रोशनी होगी तब आप किसी का अंधेरा दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देश आध्यात्मिक विश्वगुरु रहा है और ऐसा मैं किताबों के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं इतिहास देखकर कह रहा हूँ। मैंने कहीं से पढ़ा, ये आधार नहीं है। मैं जान रहा हूँ उस तरफ, मैं जा रहा हूँ उस तरफ, मैं महसूस कर रहा हूँ उसको कि हमारी संस्कृति, हमारे देश का अध्यात्म, जिस अध्यात्म ने कबीरदास जी दिए, जिस अध्यात्म की नानक साहब थे, दरियाब जी साहब, निर्भय राम जी साहब, नीका राम जी महाराज साहब, आज हमारे सदगुरु नारायण जी महाराज साहब, ऐसे ऐसे बहुत संत, सैकड़ों संत हमारे देश में हुए जिन्होंने हमारे देश के सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया, उनके जीवन के दुखों को दूर करने का काम किया। आध्यात्मिक विश्वगुरु भारत को हमेशा से कहा गया। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा संस्कृति, आध्यात्म, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत भारी हैं, जो बहुत भारी हैं और हमको ये लग रहा होगा कि ये हम हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं। तो इन शब्दों के मर्म को समझाने की कोशिश करूंगा आज कि संस्कृति है क्या। हमारी आदतें हमारे संस्कार बनाती हैं और संस्कार से संस्कृति बनती है। तो आदत एक छोटी सी इकाई है कि मैं क्या व्यवहार कर रहा हूँ, कैसी मेरी आदतें हैं, उसी से मेरे अंदर संस्कार विकसित होंगे और उन्हीं संस्कारों को मैं समाज में बखेरूंगा, बांटूंगा। क्योंकि एक व्यक्ति, कहते हैं ना, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। अगर मेरे संस्कार ऐसे हैं या मैं ऐसी संस्कृति से आता हूँ जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने वालों को प्रभावित कर रही हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ इस आधार पर कि मेरी संस्कृति ऐसी है, आप सीख सकते हैं। तो मैं अपनी बात पर दोबारा आ रहा हूँ कि आध्यात्म, संस्कृति, ये सब भारी भारी शब्द आपको लग रहे होंगे और नौजवानों को तो खासकर लगता है। वो सोचते हैं पता नहीं क्या संस्कृति है, किसको बचाना है, अरे क्या अध्यात्म है, क्या करना है। ये मैं सरलता से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि संस्कृति वो है जो आपके जीवन का ढंग है, उच्चतम ढंग, उच्चतम स्तर आपके जीने का, कि आप किस स्तर से जी रहे हैं। और आध्यात्म वो है कि आपकी चेतना का कितना विकास हुआ, आपके अंदर कितनी करुणा है, आपके अंदर कितना प्रेम है, आप क्या दे सकते हैं, आप खुद जागे हुए हैं कि नहीं। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने चोला तो धारण कर लिया परंतु जीवन उदाहरण नहीं मिला, जीवन से प्रकट नहीं हुआ। तो सिर्फ चोला, अध्यात्म का अर्थ चोला पहन लेना नहीं है, अध्यात्म का अर्थ आश्रम बना लेना नहीं है, अध्यात्म का अर्थ किताबें पढ़ लेना, अध्यात्म का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है कि मेरे जीवन से सुगंध आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं फूल हूं कि नहीं हूं, मैं दिया हूं कि नहीं हूं। अगर मैं दिया हूं तो मैं आध्यात्मिक हूं, मैं पुष्प हूं और सुगंधी फैला रहा हूं तो मैं आध्यात्मिक हूं। मैंने जिन संतों का सानिध्य लिया, आशीर्वाद लिया और जिनकी कृपा से मैं जिनसे जुड़ा, उनके जीवन से खुशबू मैंने महसूस की, मैंने अपने अंदर महसूस की। उनके जीवन से मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ा, एक रिफ्लेक्शन आया मेरे जीवन में, मेरे जीवन में परिवर्तन आया कि मेरे जीवन से जो प्रकट हुआ, मुझे मेरे अंदर जो संतों का रिफ्लेक्शन आया, संतों के सानिध्य में रह के, तो वो मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ हुआ, कुछ परिवर्तन आया, मैं जैसा पहले था वैसा नहीं। तो ये मेरे लिए, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ कि अध्यात्म ये है। और इसके लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी का मास्टर होने की जरूरत नहीं है,
कुछ लोग कहते हैं कि रूढ़िवादिता और उस पर बोलते हैं कुछ लोग कि पुरानी परंपराएं और ऐसा है, दिस एंड दैट। अगर कुछ पुराना है और आपके अंदर कुछ नया दे रहा है, आपके अंदर कुछ नया पैदा कर रहा है, तो ऐसा पुराना भी अच्छा है। आप ये देखिए कि आपके भीतर हो क्या रहा है, आपके अंदर कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये बात हुई आध्यात्म की। तो हम उसी श्रृंखला में राम स्नेही धारा के बंधु हम लोग निकले हुए हैं कि हम जीवन के उच्चतम स्तर तक नौजवानों को पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे मेरे जीवन में अगर कुछ परिवर्तन आया तो मेरी बड़ी प्रबल इच्छा ये है कि मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं या मैं जहां जहां जाऊं वहां वहां वो संदेश पहुंचे। जो आनंद मुझको मिला संतों के माध्यम से, वो आनंद उन लोगों को भी मिले जो अपने जीवन में दुखों से घिरे हुए हैं। पैसा है, टेक्नोलॉजी है, गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, फिर भी संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चेतना का विकास नहीं है। चेतना एक तरफ भाग रही है, पैसे की दौड़ में है तो पैसे की दौड़ में है, ठीक है। मुझे कुछ पाना है तो पाने की दौड़ में है, मुझे कुछ बनना है तो बनने की दौड़ में है। जीने की दौड़ में कोई नहीं है, जीना कोई नहीं चाह रहा। तो मेरा मकसद आध्यात्म को समझाने का सिर्फ इतना है कि अपने जीवन को मस्ती के साथ, अपनी मौज के साथ, आनंद के साथ जीना। और वो आनंद ऐसे नहीं मिलता, वो आनंद संतों के सानिध्य से मिलता है। वो आनंद अपने भीतर आनंद पैदा करने से आनंद आता है। आपको कहीं, आप अच्छी जगह गए, मानो आप किसी सिनेमा घर गए या किसी विदेश में किसी अच्छी लोकेशन पर गए, आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए, तो स्विट्जरलैंड आपको पहले दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन थोड़ा कम अच्छा लगा, तीसरे दिन बहुत कम अच्छा लगा, फिर आप 7 दिन के लिए गए, आपका मन किया कि 5 दिन में अपने घर वापस आओ। अरे आपका बहुत दिनों से सपना था कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, मैं किसी अच्छी कंट्री में जाऊंगा जहां पे मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा। तो उसके बाद आप इतनी जल्दी क्यों उब गए? क्योंकि जो आनंद था वो आपके भीतर था। तो स्विट्जरलैंड का मजा आपको घर बैठे मिल सकता था अगर आप आनंदित होते तब। तो यही हुआ, लोगों ने पैसा खूब कमाया, लोगों ने खूब धन इकट्ठा किया, लोग बड़े पद पर हुए, एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी से और बड़ी गाड़ी, और चार्टर्ड प्लेन तक पहुंचे। स्टीव जॉब्स ने कहा, अंतिम शब्द स्टीव जॉब्स के ये थे कि मशीनों के बीच घिरा रहा, करोड़ों डॉलर कमाया, परंतु मैंने अंत में ये पाया कि जीवन क्या यही जीवन था क्या? मैं जी नहीं पाया। उन्होंने शिकायत भरे लहजे में ये कहा कि मैं जीवन को जी नहीं पाया। मुझे अफसोस है कि करोड़ों रुपया मैंने इकट्ठा कर दिया और ये रुपया मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये मैं लेके नहीं जा रहा। अब मैं मर जाऊंगा, मेरी देह नष्ट हो जाएगी। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि आई विल डाई सून एंड रेस्ट ऑफ द मनी विल रिमेन्स द सेम। पैसा यही रह जाएगा, ऐसा का ऐसा ही, जस का तस। मेरी कंपनी, मेरा मशीनें सब यही रहेगी, परंतु मैं आनंद नहीं ले पाया जीवन का। तो मैं ये कहता हूं कि जीवन का आनंद बड़ी कंपनी खड़ा करने में नहीं है, बड़ा अधिकारी बनने में भी नहीं है, बड़े पैसा वाला बनने में भी नहीं है। जीवन का आनंद, मैं ये नहीं कहता कि हम ये नहीं कहते कि विकासवादी मत बनिए, आगे बढ़ने की होड़ छोड़ दीजिए, ये भी नहीं कह रहे। हम आगे बढ़िए, परंतु आनंद लेते हुए। अगर आपके जीवन से आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक असफलता है। सफल होने के बाद भी लोग असफल है, क्यों है? क्योंकि जीवन से आनंद प्रकट नहीं हो रहा। जीवन उत्सव नहीं है, जीवन में प्रेम नहीं है, जीवन में करुणा नहीं है। आपको जमाना हो गया किसी के प्रति प्रेम प्रकट किए हुए, आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, क्या कमाई की आपने? वो तो छूट जाएगी, उससे आप ऊब जाएंगे। पर हाँ, आप प्रेम से नहीं उबेंगे, आप आनंद से नहीं उबेंगे, आप धन्यवाद के भाव से नहीं उबेंगे कि परमात्मा ने जीवन दिया, गुरु मिले, संत मिले, परिवार मिला, क्या क्या मिला जीवन से। हम वो उसके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करें, हम धन्यवाद दें कि जो जीवन दे रहा है वो बहुत दे रहा है। कोशिशें करें, पर आनंद के साथ कोशिशें करें। कोशिशें अगर पीड़ा बन जाएं, पैसा कमाने की होड़ अगर दुख बन जाए, तरक्की अगर दुख बन जाए, विकास अगर दुख बन जाए, तो वो कैसा विकास? वो विकास नहीं है, वो हमारा विनाश है। तो मेरा बस इतना कहना है कि विकास, आनंद और जो भी कुछ भी हम अपना लक्ष्य को लेके चल रहे हैं कि हम ये लक्ष्य में ये पाना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं, अगर वो आनंद नहीं दे रहा तो आप समझिए गलत रास्ता। रास्ता तभी ठीक है जब आपको आनंद आ रहा है। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, बड़ी कंपनी खड़ी करने में कोई बुराई नहीं है, तरक्की के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं है, दुनिया कर रही है। परंतु एक ही कसौटी है, अगर वो काम मुझे आनंद नहीं दे रहा,
वो काम मेरे अंदर मौज पैदा नहीं कर रहा, वो आनंद मेरे अंदर मस्ती पैदा नहीं कर रहा, वो काम, तो वो काम काम नहीं, ये बोझ है। और वो काम आनंद कब बनेगा? जब मैं मस्ती के साथ कर रहा हूँ, आनंद के साथ कर रहा हूँ। भले ही छोटा काम है, बड़ा काम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो ज्यादा दुखी हैं, ऐसा कुछ नहीं। ज्यादा पैसा कमाने वाला भी बहुत सुखी हो सकता है और कम पैसा कमाने वाला भी बहुत दुखी हो सकता है। लोगों ने ये एक पैमाना खड़ा किया, एक कॉन्स्टेंट्स बनाए कि जो कम पैसे वाला है वो ज्यादा सुखी है, जो ज्यादा पैसे वाला है वो ज्यादा दुखी है। ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर की स्थिति है खुश और दुख। आप पैसे वाले होकर भी बहुत सुखी हो सकते हैं और ना पैसे वाले होकर भी बहुत दुखी हो सकते हैं। ये अपनी अपनी मौज है, अपनी अपनी मानसिक स्थिति है। बस इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सभी लोग आनंदित हों, मुख से राम राम जपें। हम राम नाम के प्रचार को लेकर निकले हैं और इस आधार पर निकला हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ कि हम खुद में आनंद महसूस कर रहे हैं, तब हम निकले हैं बताने कि हाँ आनंद आता है, हाँ ये आध्यात्म है। ये उस आधार पर नहीं है कि हमको कोई टारगेट सेट किया गया कि हमको ये करना है साहब, अब हमको ये करके देना है। हम पे कोई टारगेट नहीं है, हम किसी व्यवस्था बस नहीं कर रहे ये कार्य। हम अपनी आनंद में, अपनी मौज में कर रहे हैं। हमको अच्छा लगता है, हमको आनंद आता है, हमको सुख मिलता है, हमको परम आनंद की अनुभूति होती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे हृदय से बार बार धन्यवाद निकलता है, प्रेम निकलता है। तब हम इस राह पर निकले और हमारा यही प्रयास है कि ऐसे जैसे आनंद हम लोग ले रहे हैं उसी तरीके से सभी लोग इसी दिशा में जरूर चलें। अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, खूब करें, खूब तरक्कियां करें, खूब अच्छा करें। तो संस्कृति अगर बचेगी तो जिन पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं, मानो संतों ने कुछ साखियां लिखी, संतों ने कुछ दिया, तो उन पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। उसी पद चिन्हों पर हम चाहते हैं कि ये संस्कृति अक्षुण्ण रहे, ये संस्कृति ऐसी की जस की तस बनी रहे और इसका विकास हो जाए। बस इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम जी राम।